Hello all, how are you? Welcome to the 10th day of 21 Gems program. हम 2021 में 21 जेम्स देख रहे हैं जिससे हमारा हैप्पीनेस 21 में बरकरार रखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने आज तक बात की है। पेरेंटिंग पे भी कुछ बातें हमने लास्ट डेज में की है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ 10th डे पे कि क्या आप बीबी क्रीम लगाते हैं? अब आप कहेंगे ये बीबी क्रीम क्या होता है? अगर किसी को पता है तो ये एक क्रीम आता है मार्केट में, लेकिन मैं उस क्रीम की नहीं बात नहीं कर रही हूँ। तो ये बीबी क्रीम जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें रोज लगाना है, और मैं किस बीबी क्रीम की बात कर रही हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं जिस बीबी क्रीम की बात कर रही हूँ उसका नाम अगर फुल फॉर्म बताया जाए तो फुल फॉर्म यह है कि ब्लेम से बचे। क्या आप दिन भर ब्लेम से बचाते हो खुद को? क्या आप बीबी क्रीम लगाते हो? दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती है, पूरे जीवन में बहुत सारी घटनाओं का हम सामना करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो भी घटना होती है, हम या तो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये इस वजह से हुआ, या खुद को ब्लेम करते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है कि हमें ब्लेम से अपने आप को बचाना है। ना ही हमें दूसरों पर ब्लेम करना है, ना ही खुद को दोषी बनाना है। लेकिन जो भी घटना हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, इतना तंग करते हैं, टीवी देखते हैं। अरे ये तो कंप्लेन की लिस्ट है। लेकिन क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं क्या करूँगा? बच्चों के लिए इतना समय निकालूँगा, किसी काउंसलर के पास जाऊँगा, कुछ ट्रेनिंग करूँगा, कुछ पेरेंटिंग पर काम करूँगा। आपने क्या डिसाइड किया है? आपके पास तो लंबी लिस्ट है। हम कहते हैं कि रास्ते पे खड्डे बहुत है, ऐसा है, वैसा है, ये सरकार अच्छी नहीं, वो सरकार अच्छी नहीं है। फिर आपने क्या किया है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या ली है? क्या सिर्फ ब्लेम करने से काम होने वाला है? घर में कचरा पड़ा है, सामान इधर-उधर बिखरा है और हम बोलते हैं ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कौन उठाएगा? कोई प्राइम मिनिस्टर आके, कोई स्टार आके, कोई बाजू वाला आके, कोई फ्रेंड आके वो करने वाला है, या हमारे घर में कचरा है तो हम उठाने वाले हैं? आप कहोगे कि कॉमन सेंस की बात है, हमारे घर में कचरा पड़ा है तो हम ही उठाएँगे। तो फिर अगर मन में भी कुछ कचरा है, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, दुःख लग रहा है, तो इसकी सफाई कौन करेगा? इस कचरे की सफाई कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो हमें क्या करना है? ब्लेम से बचना है। ज़्यादातर दुःख क्यों होता है? हम क्या करते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं। आप कहेंगे ऐसा ही होता है, आपको क्या पता हमारे घर में केस क्या है, मेरी ये सहेली बहुत परेशान करती है, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरी ननद ऐसे करती है, मेरा ऑफिस में बॉस ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, आपको क्या पता मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन जी हाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ों पे मैंने पहले से ही काम किया हुआ है, और मैं मेरे जीवन के जो भी ट्रू इंसिडेंट है वो आपके साथ इस 21 डेज़ के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ-कुछ इंसिडेंट्स मैं ज़रूर शेयर कर रही हूँ ताकि आपके दिल तक पहुँचे। ना इसीलिए नहीं कि मैं बताना चाहती हूँ कि अरे मैंने क्या किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप इंस्पिरेशन लें और आपको भी लगे क्या ऐसा भी जीवन जा सकता है? 2000 आई गेस 7 या 8 में एक घटना हुई थी। 2008 शायद, यस, अभी मुझे साल भी याद नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये घटना वाक़ई आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन यस, अ, क्या हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी और 9 मंथ्स कंप्लीट हुए और मेरे बेबी की डेथ पेट में ही हो गई थी। तो ऐसे हुआ था कि डॉक्टर ने बुलाया था नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए, उन्होंने सी सेक्शन प्लान किया था, लेकिन पिछले ही दिन, पहले ही दिन, मतलब थर्सडे बुलाया था, वेडनेसडे को रात को ही बेबी की डेथ हो गई। अब आप
आप कहेंगे कि डॉक्टर की गलती है या आप नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर की गलती है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बहुत सारे रिलेटिव्स ने भी यही कहा कि आपने ये करना चाहिए था, डॉक्टर पे केस करनी चाहिए थी, ऐसा-वैसा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ऐसा करने से क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो चुका था। तो ब्लेम से बचाकर मैंने उस घटना से बहुत कुछ सीखा है। जब कोई इंसान मृत्यु अपने सामने देख लेता है, तो वो सीख जाता है जीवन क्या है। जीवन का बहुत बड़ा लेसन मैंने उस घटना से सीखा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होने ही वाला है। अगर उस घटना को आप बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी बात में दम है। देखो, जिन बच्चों को पैदा होता है, वो सड़क पे भी पैदा होते हैं, झोपड़पट्टी में भी होते हैं। आप देखते हो गाँव में औरतें इतना काम करती हैं 9 मंथ तक, फिर भी बच्चे आ जाते हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है। अगर मेरे साथ वो होने ही वाला था, तो होने ही वाला था, उसको कोई नहीं बचा सकता है। फिर डॉक्टर भी नहीं। क्या हम डॉक्टर क्या देवता है कि उनको सब पता है पहले से? क्या कोई डॉक्टर पहले से चाहता है ऐसा हो? तो उस वक़्त भी मेरा माइंड बहुत स्टेबल था एंड मैं उस घटना से गुज़री हूँ, तो मैं ज़रूर इसके लिए कभी मैं इस बात को लेके लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है लोग ना इमोशनल हो जाते हैं और वो सॉफ्ट कॉर्नर देने लगते हैं, तो आई डोंट लाइक दीज़ थिंग्स। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी ओर देखे और बोले कि अरे बेचारी ऐसा हुआ, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। जो होना है वो होने ही वाला है। तो मैं आपकी सहानुभूति पाने के लिए ये घटना शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ब्लेम से बच के हम हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इस घटना को लेके बहुत सारा डायरी वर्क मैंने किया है, उस घटना के साथ बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मेरे पास हैं एंड मैं कभी भी इस घटना को लेके इतना विचलित नहीं हुई हूँ और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ मैंने लाइफ में आगे बढ़ना सीखा एंड उस घटना से भी बहुत सारी बातें सीखी। तो ये मैं आपको शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप इस घटना से सीखें। आपके लिए भी ये घटना निमित्त बने कि आपको भी लगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा कुछ हुआ और कुछ होता ही नहीं है, कुछ दुःख हुआ ही नहीं आपको। वाक़ई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाक़ई कुछ दुःख हुआ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो 2-3 दिन थोड़ा-सा लगा कि अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया? लेकिन माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये वेरी क्लियर था कि इसके पीछे कुछ तो लर्निंग लेसन है एंड आई नीड टू लर्न द लेसन। तो उस घटना से मुझे उतना दुःख कभी नहीं हुआ। तो बताने का मेरा कारण ये है कि आप समझ पाएँ कि इतने हद तक अगर किसी की मृत्यु आप देख सकते हो कि अगर किसी माँ के लिए अपना बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी मृत्यु के लिए भी हम किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं। इतना स्टेबिलिटी अगर हमारे माइंड में आ सकती है, तो फिर हम छोटी-छोटी चीज़ों में तो ये कर ही सकते हैं। बहुत बार देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे एक रिलेटिव के यहाँ जाना हुआ, बहुत लोगों की चर्चाएँ चल रही थी। डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, इसकी वज़ह से वैसे हुआ, वैसा ऐसा हुआ। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? जिसका जीना जितने साल लिखा है, वो तो जिएगा उतने साल और जिसका मरना है, वो तो उस वक़्त मरेगा। जीवन-मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है और इतनी बड़ी बात के लिए हम किसी को ज़िम्मेदार बताते हैं। मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके किसी रिलेटिव की उसके ससुराल से किसी रिलेटिव की मृत्यु के लिए उसे दोषी मान रहे हैं कि उसने ऐसा किया नहीं होता, झगड़ा नहीं किया होता, उसने टेंशन नहीं लिया होता और उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। अरे! आप भगवान हैं, आप किसी का मृत्यु डिसाइड कर सकते हैं, आप किसी का जीवन डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ घटनाएँ होती हैं, तो उससे अ, रिलेटेड कुछ आते ही बातें आती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस घटना से मुझे भी हिला दिया कि ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि इस घटना के लिए आप ज़िम्मेदार हो। अरे छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं, दूध
नीचे गिर जाता है, गिलास फूट जाता है और हम बोलते हैं तूने फोड़ा। अरे क्या कोई किसी की इच्छा होती है कि गिलास तोड़े? किसी की इच्छा होती है कि दूध जल जाए, दूध उबल कर नीचे फैल जाए? किसी की इच्छा होती है ये करना, लेकिन इसके लिए भी ज़िम्मेदार हम दूसरों को मानते हैं कि उस तुम्हारी वजह से ये हुआ। जब हम इस बात से बाहर आ जाएँगे, आज मैं ये बात आपके सामने कह रही हूँ बिकॉज़ ये मैंने मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। एंड किसी भी कारण के लिए मैंने डिसाइड किया है कि किसी को ज़िम्मेदार हम नहीं मानेंगे। हमारे जीवन की घटना है, वी विल टेक अ रिस्पांसिबिलिटी एंड वी विल सॉल्व द इश्यू। हू एल्स विल डू दैट? कौन करेगा दूसरा? ऐसी एक घटना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे एग्ज़ाम्स थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानते भी हैं कि एमई की फर्स्ट सेम जब मैं एमई कंप्यूटर्स पढ़ रही थी, तब फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन थी और मेरा जॉब भी चल रहा था। और तब ऐसे हुआ कि मुझे ठान लिया था मैंने कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही है, द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे देना है। मैंने डिसाइड किया था कि इतने-इतने मार्क्स मुझे चाहिए। और हुआ यूँ कि 1 महीना पहले एग्ज़ाम्स के 1 महीना पहले मैंने प्रिपरेशन लीव ज़रूर निकाली थी, लेकिन उस पूरा 1 महीना मैं बीमार थी। तब मुझे बहुत खाँसी हो गई थी और अनस्टॉपेबल खाँसी थी। वो रुक ही नहीं रही थी। शायद कोई एलर्जिक था, लेकिन डिसाइड ये किया था, तो वो 1 महीने के पहले ही इतनी पढ़ाई हो चुकी थी कि उस 1 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। आप कहेंगे कि अरे एग्ज़ाम के पहले के 1 महीना कितना इम्पोर्टेंट होता है। इंजीनियरिंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर पता है कि 1 महीना, 1 दिन पहला कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मेरे पास सारे नोट्स रेडी थे। सारी पढ़ाई पहले से की हुई थी, तो 1 महीना वो अगर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, फिर भी मैं टॉप कर पाई थी, फिर भी मैं अच्छे मार्क्स ला पाई थी। तो ये जब हम ठान लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, नो डाउट कुछ भी हो मैं ये पाने वाली हूँ। किसी भी हालत में मुझे ये चाहिए, बावजूद इसके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप रियल हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, तो बावजूद किसी घटना के ऐसा हुआ, कितना ईज़ी है ना किसी को, मैं तो जॉब करती हूँ, घर वालों को देखती हूँ और फिर ये खाँसी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो अब मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं देती हूँ। कितना ईज़ी है ऐसा करना, और बहुत बार हम करते भी हैं। कभी-कभार मैंने भी कभी किया था ये सारी बातें। लेकिन जब समझ बढ़ती है तो हम इन चीज़ों से हम खुद को बाहर लाते हैं। और फिर अगर एक बार हम ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लेम से बचना है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। फिर कोई भी हो, कुछ भी करे, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, क्योंकि ये घटना मैंने देखी है, मेरे जीवन में हो रही है, तो अब मैं सँभालूँगी। मैं उसके लिए आगे जो भी सॉल्यूशंस है, जो भी करना है, वो करूँगी। अगर मेरा बेटा किसी की सुन नहीं रहा है या फिर वो उलट जवाब दे रहा है, कौन करेगा? कौन करेगा इसकी सफाई? मैं ही करूँगी। तो ब्लेम करने से अच्छा ये है कि हमारे पास कंप्लेंट की लिस्ट होती है, दूसरों के बारे में तो बहुत सारी होती है और हमें लगता है कि अरे मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम ब्लेम से बचते हैं, उल्टा लाइफ हमारा बहुत सिंपल, ईज़ी हो जाता है, हैप्पीनेस बढ़ता है। जैसे मैंने बताया कि मृत्यु भी सामने आई, तो भी हम इतना स्टेबल रह पाए, तो और क्या चाहिए जीवन में? क्या होता था अगर मैं उस डॉक्टर पे केस करती थी और अगर मैं उसको रोज़ गालियाँ देती थी, क्या होता था? जो होने वाला था वो हो चुका था। अब करने योग्य बात मेरे लिए क्या थी कि मुझे उसके ढूँढने थे लर्निंग लेसन। ये घटना मैंने मेरे जीवन में देखी है, तो क्यों देखी है? और मेरा विश्वास करें, इस घटना से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतनी स्टेबिलिटी पाई है कि उसके आगे मुझे अभी कोई भी छोटी-मोटी बात आए तो लगता है अरे हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा लेसन था मेरे लिए। एंड कभी भी अ, अब मैं ये खुद को कहती हूँ, कभी भी एक पेरेंटिंग ट्रेनर का जन्म नहीं होता था अगर वो घटना नहीं हुई होती थी। क्योंकि तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी।
2007-8 में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। इतना कुछ काम करना होता है, कंसेप्शन के पहले भी इतना कुछ काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो लेकिन एक प्रेयर थी कि मुझे बेस्ट पेरेंट बनना है, मुझे मेरे गुरुजी जैसे है, वैसा पेरेंट मुझे बनना है। अब उतनी काबिलियत लाने के लिए तो काम तो उतना होना चाहिए था ना, तो उतने सारे समय बीच में देना बहुत ज़रूरी था। तो उस घटना में आपके लिए अगर बाहर वाले लोग देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी रहे होंगे, तो वो देखते हैं, उनको लगता है ये बुरा हुआ, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगा उस घटना से एक द बेस्ट पेरेंट का जन्म हुआ, एक बेस्ट मदर का जन्म हुआ, वो मेरा जन्म था, नया जन्म था एंड मैंने बहुत सीखा, पेरेंटिंग पे इतना रिसर्च हुआ मेरा, आज मुझे आप पेरेंटिंग को लेके कुछ भी सवाल पूछे, मैं बोल सकती हूँ कि यस, आप सवाल लेके आए, आप प्रॉब्लम्स लेके आए, यस, मुझे पता है कि कैसे सॉल्यूशन क्या है इसका। फिर फिजिकल फिटनेस की बात हो, फिर मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो, फिर सिर्फ प्रेगनेंसी में कैसी केयर लेनी है उसकी बात हो, कंसीव होने से पहले क्या करना है उसकी बात हो, चाहे जो भी हो, आप मुझे इस रिलेशन के बारे में जो भी आपके सवाल है आप लेकर आओ, मेरे पास आंसर है। वो घटना हुई तो इतना सारा रिसर्च भी हुआ। तो और बहुत सारे लर्निंग्स है, कभी समय मिला तो उस पे बात ज़रूर होगी। लेकिन हर घटना जैसे पहले भी बताया था कि हर घटना एक अपॉर्च्युनिटी है, हमारे लिए सीढ़ी है। तो हम उस घटना से ज़रूर सीख सकते हैं। हमें छोटे-छोटे बातों में तो एटलीस्ट शुरुआत करनी है कि ब्लेम से बचना है, कि ब्लेम नहीं करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से ये वीडियो सुना और मुझे ज़रूर विश्वास है आप पर कि आप छोटी-छोटी घटनाओं में तो इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और रोज़ बीबी क्रीम लगा के अपना मेकअप ज़रूर करेंगे। थैंक यू।